आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अब तक आपने सुना खरदूषण से युद्ध। किस तरीके से राम ने अकेले ही खरदूषण सहित उसके सैनिकों को कैसे मार गिराया। आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है खरदूषण वध। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं। अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं हम इस चैनल द्वारा आप तक पहुँचाते रहते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। खरदूषण वध। खर की सेना की दुर्दशा देखकर दूषण अपनी विशाल सेना को साथ लेकर राम के समक्ष आ डटा। कुछ ही काल में राम के वाणों से उसकी सेना की भी वैसी ही दशा हो गई जैसे कि खर की सेना की हुई थी। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर क्रुद्ध दूषण ने मेघ के सामने घोर गर्जना की और तीक्ष्ण वाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके इस आक्रमण से कुपित होकर राम ने चमकते हुए खुर से दूषण के धनुष को काट डाला तथा एक साथ 4 बाण छोड़कर उसके रथ के चारों घोड़ों को विग कर दिया, जिससे चारों घोड़े निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः राम ने एक अर्ध चक्रकार बाण छोड़कर दूषण के सारथी के सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। इस पर क्रोधित दूषण एक परिध उठाकर राम को मारने झपटा। राम ने भी पलक झपकते ही अपना खड्ग निकाल लिया और दूषण के दोनों हाथ काट डाले। पीड़ा से छटपटाता हुआ वह मूर्छित होकर धराशायी हो गया। दूषण की ऐसी दशा देखकर सैकड़ों राक्षसों ने एक साथ राम पर आक्रमण कर दिया। प्रत्युत्तर में रामचंद्र ने स्वर्ण तथा व्रज से निर्मित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उसके सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार से दूषण सहित उसकी अपार सेना यमलोक पहुंच गई। अब केवल 2 लोग ही शेष रह गए थे, खर और उसका सेनापति त्रिशिरा। खर का मनोबल टूट चुका था। अंत उसे धैर्य बंधाते हुए त्रिशिरा ने कहा, हे राक्षस राज, धैर्य धारण कीजिए। मैं अभी राम का वध करके आपके सैनिकों के वध का प्रतिशोध लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उन सभी तपस्वियों को अवश्य मारूंगा, अन्यथा मैं युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दूंगा। खर को सांत्वना देकर वे राम की ओर द्रुत गति से झपटा। उसे अपनी ओर आते देखकर राम ने तरस पर पूर्वक वार चलाना आरंभ कर दिया। राम के वाड़ों से त्रिशिरा के साथ ही, यानी कि जो उसका सारथी था, घोड़े तथा ध्वजा कट गए। रथ तथा सारथी विहीन सेनापति हाथ में गदा लेकर राम की ओर दौड़ा, किंतु पराक्रमी राम ने उसे अपने निकट पहुंचने से पहले ही तीक्ष्ण बाण छोड़कर जो उनके कवच को चीरकर हृदय तक पहुंच गया। हृदय में बाण लगते ही त्रिशिरा हतप्राण होकर भूमि पर गिर गया। उस स्थान की सारी भूमि रक्तरंजित हो गई। सेनापति के वध हुआ सेनापति को इस हालत में देखकर क्रुद्ध खर राम पर अंधाधुंध बाणों की वर्षा करने लगा। उनके बाण वायुमंडल से भी सभी दिशाओं में फैल रहे थे। इस पर राम ने अग्निबाण की बौछार करना आरंभ कर दिया और भी क्रुद्ध होकर खर ने एक बाण से रामचंद्र के धनुष को काट दिया। खर के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर यक्ष, गंधर्व आदि भी आश्चर्यचकित रह गए, किंतु अदम्य योद्धा राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अगस्त ऋषि के द्वारा दिया हुआ धनुष उठाकर क्षण मात्र में खर के घोड़ों को मार गिराया। रथहीन हो जाने पर अत्यंत क्रोधित होकर पराक्रमी खर हाथों में गदा लेकर राम को मारने के लिए दौड़ा। उसे अपनी ओर आता देखकर राघव बोले, हे राक्षस राज, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी भी निर्दोषों तथा सज्जनों को दुख देता है तो उसे अंत में अपने पापों का फल भोगना ही पड़ता है।
तुझे भी निर्दोष ऋषि मुनियों को भयंकर यातनाएं देने का परिणाम स्वरूप तुझे ये भुगतना पड़ेगा। मैं तुझ जैसे अधर्मी दुष्ट दानवों का विनाश करने के लिए ही वन में आया हूं। अब तेरा भी अंतिम समय आ पहुंचा है। अब किसी भांति तू बच नहीं सकता। राम के वचनों को सुनकर खर ने कहा, हे अयोध्या के राजकुमार, तुमने स्वयं के मुख में स्वयं की ही प्रशंसा करने की तुच्छता कर दी है। तुम में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि तुम मेरा वध कर सको। मेरा ये गदा आज ये है तुम्हें चिर निंद्रा से हमेशा हमेशा के लिए सुला देगा। इतना कहकर खर ने अपनी शक्तिशाली गदा को राम के हृदय का लक्ष्य करके फेंका। राम ने एक ही वाण में उस गदे को काट डाला और एक साथ अनेक वाण छोड़कर खर के शरीर को छत विछत कर दिया। छत विछत होने पर भी खर क्रुद्ध सर्प की भांति राम की ओर झपटा। उसे अपनी ओर लपकते देखकर राम ने अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए एक ही वाण से खर का हृदय चीर डाला। भयानक चित्कार करता हुआ खर विशाल पर्वत की भांति धराशायी हो गया और उसकी ये लीला समाप्त हो गई। राम के विजय पर ऋषि मुनि तपस्वी आदि उनकी जय जयकार करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। उन्होंने राम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, हे राघव, आपने इस महान उपकार को दंडक वन के निवास तपस्वी सभी कभी नहीं भूल पाएंगे। इन राक्षसों ने अपने विल्प से हमारा जीवन, हमारी तपस्या, हमारी शांति सब कुछ का नष्ट प्राय कर दिया था। आज से हम लोग आपकी कृपा से निर्भय और निश्चित हो गए हैं। परम पिता परमात्मा आपका कल्याण करे। आशीर्वाद देकर वे अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। लक्ष्मण भी सीता को गिरिकंदरा से लेकर लौट आए। अपने महाप्रग्रामी यानी कि महापराक्रमी पति की शौर्य गाथा सुनकर सीता का हृदय गदगद हो गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी खर दूषण का वध जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसकी अगली की कहानी, जिसका शीर्षक होगा रावण को सूचना, जल्द ही इसी चैनल पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानी। दोस्तों, जाते जाते एक बार मेरे साथ कहिए, जय सिया राम, जय जय हनुमान।